गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किल क्लास 10 का एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में बच्चों की ये समस्या होती है कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जैसे किसी क्वेश्चन में 2 यूनिट दिया रहे, एक मीटर में और दूसरा डेसीमीटर में, तो दोनों यूनिट को जब समान करना होता है तो बच्चे यहाँ पर, हालांकि वो पहले से प्रीवियस क्लासेज में पहले से पढ़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कन्फ्यूजन होता है। और इस कन्फ्यूजन के लिए हम आपको पहले ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट का प्रैक्टिस कराते हैं। इसके बाद हम चलेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल के टॉपिक पर। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह हमारा एक ट्रिक है। इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर पहले ये सबसे छोटा यूनिट, ये मिलीमीटर, इसके बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेकामीटर, डेकामीटर को हम लोग कैपिटल डी स्मॉल एम और DAM से भी लिखते हैं। इसके बाद हेक्टोमीटर और इसके बाद होता है किलोमीटर। अब हम लोग एक छोटा सा सवाल लेते हैं। जैसे अगर हमको कहा जाए कि 5 मीटर को 5 मीटर बराबर डैश डेकामीटर, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ ये 5 मीटर, मीटर कहाँ है मेरा? तो मीटर यहाँ है, ये मीटर है। और डेकामीटर, डेकामीटर हम देखते हैं कहाँ है? तो ये है डेकामीटर, ये डेकामीटर है और ये मीटर है। तो ये डेकामीटर और मीटर में हम देखते हैं कि कितने का फासला है। तो एक फासला इक्वल टू 10 होता है। तो हम लोग अब यहाँ पर और विचार करने की बात है कि जब ये ग्रेटर से स्मॉलर की ओर जाता है तो मल्टीप्लाई होता है 10 से, और जब ये स्मॉलर टू ग्रेटर जाता है तो डिवाइड होता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर, यहाँ जो हमको दिया गया है ये 5 मीटर और ये डेकामीटर। तो मीटर और डेकामीटर में हमको ये देखना होगा कि डेकामीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ डेकामीटर बड़ा है, तो हमको ये छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में ले जाना है। मतलब कि ये छोटा यूनिट है मीटर और बड़ा यूनिट है डेकामीटर। तो ये जब हम जा रहे हैं इधर, तो हम इधर क्या देखते हैं कि डिवाइड करना होगा। तो कितना से डिवाइड करना होगा? तो यहाँ 1 का डिफरेंस चल रहा है तो 10 से डिवाइड करना होगा। तो कहने का मतलब हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि 5 मीटर इक्वल टू 5/10 बराबर 0.1 डेकामीटर। इस तरह से फिर देख लेते हैं। फिर दूसरा भी एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ ले लें कि 5 मिलीमीटर बराबर डैश मीटर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ है, सबसे छोटा यूनिट है, यहाँ दिख रहा है। और हमको जाना है कहाँ पर? तो मीटर पर जाना है। तो देखते हैं यहाँ एक डिफरेंस है, दूसरा है और तीसरा है। और सब पर हम लोग 10 यहाँ लिखेंगे। तो कितना होगा? 10 इंटू 10 मतलब 1000 होगा। तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। 5 mm इक्वल टू 5/10 इंटू 10 इक्वल टू 5/1000। तो इस तरह से इसका जो वैल्यू होगा 0.005 मीटर। इसके अलावे जब ये तो हम देखें कि छोटे से
जब हम लोग छोटे को बड़े यूनिट में चेंज कर रहे थे तब इस तरह से किए। अब जब बड़ा को छोटा में चेंज करेंगे तब क्या करेंगे, तो जैसे हम यहाँ ले लें ये 10 dm बराबर डैश cm, तो इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे, तो 10 dm बराबर लिखेंगे यहाँ। अब देखेंगे यहाँ 10 dm कहाँ है, तो dm यहाँ पर है और ये dm के बाद हमको इसको ले जाना है cm में। तो देखिए इसको क्या करेंगे, dm से चलेंगे cm, यहाँ से चलते हैं, 1 का डिफरेंस है, 2 का, 3 का, तो यहाँ dm था, ये dm का है, यहाँ dm और यहाँ cm, तो कितना है 10 का डिफरेंस है। तो इस तरह से ये क्या होगा, तो ये जो है ग्रेटर टू स्मॉलर है। ग्रेटर टू स्मॉलर में क्या होता है, तो मल्टीप्लाई होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये 10,000 सेंटीमीटर। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल से रिलेटेड फार्मूला के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे। थैंक यू।